हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर भारतीय समकालीन कलाकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जाते हैं, देखते हैं। गीतांजलि के रचयिता हैं दिनकर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राजेंद्र नाथ हैं, कैलाश वाजपेयी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर इनके जन्म की बात की जाए 1861 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरा सांकू में इनका जन्म हुआ था। जोरा सांकू कहाँ? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ये इनको क्या कहा जाता था? कला सार्जन भी कहा जाता है इनको। कला सार्जन और विश्व कवि भी कहा जाता है इनको। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने 1913 में, कब? 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1913 पे। किस पे प्राप्त हुआ था? गीतांजलि पे ही प्राप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की? दत्तात्रेय आप्टे ने की, एन कृष्णा रेड्डी ने की, सनातकर ने की, सोमनाथ होर ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सनातकर के द्वारा शुरू किया गया था। काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सनातकर के द्वारा किया जाता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1935 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1935। कहाँ? पश्चिम बंगाल। 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो कब हुआ था? 1935 में पश्चिम बंगाल। कृष्णा रेड्डी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते थे। प्रिंट मेकर अर्थात छापाकार, मूर्तिकार भी थे और एक शिक्षक भी थे। इन्हें आदर्श शिक्षक भी माना जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर सोमनाथ होर की बात करें, सोमनाथ होर की इनका जन्म कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? चिटगांव में। चिटगांव है कहाँ? बांग्लादेश में हुआ था। चिटगांव बांग्लादेश में। इनके द्वारा जो है लुगदी छायाचित्र की शुरुआत की गई थी। क्या? लुगदी छायाचित्र की शुरुआत की गई थी तो सोमनाथ होर के द्वारा। तो अगर दत्तात्रेय आप्टे की बात करते हैं तो इनके द्वारा इनका जन्म कब हुआ था? 1953 में। 1953 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। किसका? दत्तात्रेय आप्टे का जन्म 1953 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ये मुख्यतः क्या करते थे? सेरोग्राफी में अधिक कार्य करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। भीलों का चितेरा के रूप में प्रसिद्ध है। भूरी सिंह शेखावत हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं, कृपाल सिंह शेखावत हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीलों को चितेरा के रूप में किसे जाना जाता था? गोवर्धन जोशी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवर्धन जोशी का। इनके जन्म की बात की जाए तो 15 मार्च 1954 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 15 मार्च 1914 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था।
ये नाथद्वारा के प्रसिद्ध कवि, नाथद्वारा के प्रसिद्ध कवि घासीराम। कौन थे? घासीराम। घासीराम के शिष्य थे। कौन? गोवर्धन लाल जोशी किसके शिष्य थे? घासीराम के से शिक्षा ग्रहण की थी। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार हैं के हब्बर हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, यामिनी राय हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन.एस. बेंद्रे को क्या कहता है? प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार किसे कहा जाता है? एन.एस. बेंद्रे को कहा जाता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म 21 अगस्त 1910 में हुआ था। 21 अगस्त 1910 में इनका जन्म कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में, एमपी के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर में हुआ था। अगर इनके गुरु की भी बात की जाए तो इनके गुरु कौन थे? डी.डी. देव लालीकर थे। कौन थे? डी.डी. देव लालीकर इनके गुरु थे। एन.एस. बेंद्रे के गुरु कौन माने जाते थे? डी.डी. देव लालीकर को। ये मुख्यतः कैसे चित्रकार थे? दृश्य चित्रण में दक्ष थे। इसमें दृश्य चित्रण में दक्ष थे। इनकी कला पर मुख्यतः किसका प्रभाव था? इनकी कला पर जो था प्रभाव किसका था? राजपूत और मुगल। राजपूत और मुगल का इनके चित्रों पर प्रभाव किसका था? राजपूत और मुगल कला का प्रभाव था। इनके द्वारा बनाया गया चित्र जो था एक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी का फूल इनके द्वारा बनाया गया बहुत फेमस चित्र है, जो कहाँ है? ललित कला के मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा है। कहाँ छपा है? ललित कला के मोनोग्राफ पर छपा हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम है? के हब्बर हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, अमृता शेरगिल हैं, एम.एफ. देव लालीकर हैं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एफ. देव, ये गलत हो गया है, देव लालीकर नहीं, एम.एफ. हुसैन होना चाहिए, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. मदर टेरेसा चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। किनका है? एम.एफ. हुसैन जी का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन की जन्म की बात की जाए तो 1915 ईस्वी में सोलापुर कहाँ? एम.एच. महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके गुरु की बात की जाए, इनके गुरु डी.डी. देव लालीकर हैं। डी.डी. देव लालीकर इनके गुरु थे। ये कैसे? धुंधले एवं मटमैले रंगों से नारी और पुरुष चित्रों को चित्रित करते थे। इनकी एक विशेष शैली भी हो चुकी थी, जिसे क्या कहते थे? हुसैन शैली। हुसैन शैली के जनक माने जाते थे। कौन? एम.एफ. हुसैन। तो चलिए अगला देखते हैं। और इन्हें जब 1958 ईस्वी में, कब? 1958 ईस्वी में इन्होंने चित्रित किया था। कौन? लैंप और मकड़ी
इन्होंने कब चित्रित किया था? 1958 ईस्वी में लैंप और मकड़ी के चित्र बनाए थे। और 1971 में इन्होंने 30 चित्र, महाभारत के कितने? 30 चित्र ब्राज़ील के एक प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए थे। कहाँ? ब्राज़ील के एक प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए थे। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो दो स्त्री का संवाद हो जाएगा, दो स्त्री का संवाद हो जाएगा। जमीन है, रागमाला हो जाएगा। राजस्थान, कश्मीर, अंतिम भोज हो जाएगा। भारत माता इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। क्या हो जाएगा? दो स्त्रियों का संवाद हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, रागमाला हो जाएगा, राजस्थान है, कश्मीर है, अंतिम भोज है, भारत माता है इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। और इनके द्वारा आपातकाल के समय किनका? इंदिरा गांधी के चित्र बनाए थे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के चित्र बनाए थे, जिनकी तुलना इन्होंने देवी से की थी। और इनके द्वारा 12 फिल्में बनाई गई थी। कितने फिल्में बनाई गई थी? 12 फिल्में बनाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से क्या है? थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर, मीनाक्षी हैं, गजगामिनी है इत्यादि इनकी फिल्म थी। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2011 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लंदन में। 2011 में लंदन में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यह क्या है? हुसैन है, एम.एफ. हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से संबंधित है। परमानंद चोयल कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित हैं। इनका जन्म की बात की जाए तो 1924 में कहाँ? राजस्थान के कोटा जिले में परमानंद चोयल का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के कोटा जिले में हुआ था। इन्हें भैंसों का कलाकार कहा जाता था। क्या? भैंसों का कलाकार। परमानंद चोयल को भैंसों का कलाकार के नाम से प्रसिद्ध थे। 1960 ईस्वी में इन्हें जो है भैंसों के चित्रण पर राज्य ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और ये वान गांग के चित्रों से, ये वान गांग यूरोपीय कलाकार हैं, इनके चित्रों से ये अधिक प्रभावित है। इनका चित्र है एक धान के खेत पर कौवा। उसी के आधार पर इन्हें झोपड़ी पर एक कौवे के नामक चित्र बनाए थे। और 1963 ईस्वी में इन्हें रेस इन लंदन पर नामांकित की थी, उस पर पुरस्कार मिला था। रेस ए लंदन नामक कृति पर इसको पुरस्कृत किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? देवी है, गणेश है, फिंगर है, परिवार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? तो परिवार। इनके जन्म की बात की जाए तो 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1940 ईस्वी में। ये मुख्यतः क्या थे? ग्राफिक चित्रकार थे। कैसे थे? ग्राफिक चित्रकार थे। चलिए अगला देखते हैं। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छायाचित्र ऑफ वल्स है, देवी है, भंवर है, चिल्ड्रन है।
तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंवर। कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छायाचित्र जो है वह क्या है? भंवर है। कृष्णा रेड्डी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद में। कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ था? 1925 में। हैदराबाद में हुआ था। भंवर चित्र जो है यह एक क्या है? छाया चित्र है। छाया चित्र है जो कि कागज़ पर बना हुआ है। किस पे? कागज़ पर बना हुआ है। भंवर चित्र किस पे बना हुआ है? कागज़ पर बना हुआ है। अगर इनके चित्रों की बात की जाए, एन कृष्णा रेड्डी के चित्रों की बात की जाए, दी ग्रेट क्लाउड सीरीज हो जाएगा, वुमेन और सन, वुमेन हो जाएगा और सनफ्लावर हो जाएगा, सिटिंग फिंगर हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा, बुल एंड माइंड हो जाएगा। ट्रीज इनके प्रमुख चित्र हैं। तो चलिए अगला चलते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्देशक कौन था? तो कबीर खान थे, करण जौहर हैं, संजय लीला जी हैं, एम.एफ. हुसैन जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन। इन्होंने इसी फिल्म पर क्या पाए थे? गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाए थे। किस पे? थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर पर इन्होंने गोल्डन बियर पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था। और 1973 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कैसे? पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1973 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? भूर सिंह शेखावत को, परमानंद चोयल को, द्वारका प्रसाद शर्मा को, कृपाल सिंह शेखावत को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कृपाल सिंह शेखावत इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू पॉटरी का जो है चित्रण किसके द्वारा किया गया था? कृपाल सिंह शेखावत के। अगर इन्हें जो है 1974 ईस्वी में, कब? 1974 में इन्हें क्या हुआ था? ब्लू पॉटरी के कार्य पर पद्म श्री पुरस्कार मिले थे। पद्म श्री से सम्मान प्राप्त हुआ था। कब? 1974 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था। और 2002 में इन्हें क्या मिला था? शिल्प गुरु की उपाधि मिली थी। शिल्प गुरु की उपाधि कब दिया गया था? कृपाल सिंह शेखावत को 2002 में शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये भित्ति चित्रों में महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु भूर सिंह शेखावत थे। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु कौन थे? भूर सिंह शेखावत थे। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।